नई कविता 1953 से 1960 ईस्वी तक। नई कविता विशेष वस्तु शिल्प दोनों ही दृष्टि से नई है। नवीन विषय नवीन भावबोध से भरी हुई नवीन शैली में अभिव्यक्त होने के कारण नवीनता ही इसकी प्रमुख विशेषता रही है। इस नवीनता के अतिरिक्त बौद्धिकता, संयुक्ता, मुक्त यथार्थबोध भी इस काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे हमने देखा, नए शब्द से तात्पर्य है कि उसमें नए विषय भाव सब कुछ नया ही है। नए कवि में अज्ञेय, दुष्यंत कुमार, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रभाकर माचवे आदि प्रमुख हैं। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर हम विचार करें तो हम पहला पॉइंट लेते हैं, नवीन विषय व भावबोध। यह कविता संवेदना, शिल्प, विषय भाव नवीनता के कारण ही अज्ञेय ने इन कवियों को नई राहों का अन्वेषी कवि कहा है। इन्होंने जो विषय अपनाए वो परंपरागत विषय से हटकर बिल्कुल नए थे। जैसे हम उदाहरण ये देखें, कूड़े से भरी गाड़ी खड़ी है गले के बीच, भंगी का इंसान, गंदगी का संचार। अगला पॉइंट हम देखते हैं, बौद्धिकता। परंपरागत कविता में भावना की प्रधानता है तो नई कविता में बौद्धिकता के कारण रागात्मकता का ह्रास हुआ है और विचारशीलता की वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, जिंदगी से निराशा और बेकारी का भाव। ये जो कवि हैं इन्होंने जिंदगी से निराशा और बेकारी का भाव प्रकट किया है। वो जिंदगी से हताश, निराश, परेशान थे। लगता है कहीं कोई ठोर नहीं, आज का मनुष्य गर्भ से धक्के देकर निकाला हुआ। वर्तमान से मोह है। यह एक प्रमुख बात है कि इन कवियों ने जो समय जीवन यापन कर रहे हैं उसको जीने के लिए, वर्तमान जो है उसको पूरी तरह जीने के लिए कहा है। वो कहते हैं, आओ हम उस अतीत को भूले और आज के अपने रग रग के अंतर को छू ले इसी क्षण, क्योंकि कल वे नहीं रहेंगे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। अब इसी में हम आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा भोगवाद और वासना का चित्रण। नए कवि प्रत्येक क्षण को भोगना चाहते थे, इस कारण उनकी कविता में दूषित मनोवृत्तियाँ अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई है। कहीं वासना प्रतीक रूप में तो कहीं कहीं वासना अश्लीलता की श्रेणी में भी पहुंच गई है। ऊपर जो ये उदाहरण है जिनसे हमें मालूम होता है कि इन्होंने अपनी वासनात्मक प्रवृत्तियों को ही काव्य का नाम दे दिया। आधुनिक विसंगति एवं ढूंगी परंपराओं पर व्यंग्य, आधुनिक युगबोध जिसे कहा जाता है वह। इनकी कविताओं में आधुनिक युगबोध प्रकट होता है और समाज में प्रचलित जितनी भी बुराइयां हैं, विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, पाखंड है, ढोंगी परंपरा है, इन सब पे इन्होंने व्यंग्य किया है। अज्ञेय ने लिखा, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। अहंकार का ख्यापन और अतिशय व्यक्तिकता। इस काव्यधारा के कवियों की रचनाएं आत्मकेंद्रित है, साथ ही उनमें अपने अहंकार का वर्णन भी है। यूं मैं एक कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य खोज में कहाँ कहाँ गया हूँ। क्षणवादिता। इन कवियों ने क्षण की महत्ता प्रकट की है और ये पल पल हर समय को जीना चाहते थे, इसलिए क्षणवादिता भी प्रमुख लक्ष्य है। आगे हम विचार करते हैं तो इसमें स्त्री पुरुष संबंधों का यथार्थवादी चित्रण इस काव्य में प्रकट हुआ है। प्रणयानुभूति का ये जो दोहा है कि स्त्री पुरुष आपसी जीवन में जिस पलों को, जिस भावों को महसूस करते हैं, उनका इन्होंने यथार्थ चित्रण किया है, उसमें कहीं कल्पना का समावेश नहीं है। राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों का, विडंबनाओं का चित्रण इन्होंने किया। प्रकृति चित्रण लघु रूप में है। लघु मानव की प्रतिष्ठा की, आम आदमी के प्रति सहानुभूति इन्होंने प्रकट की है। पौराणिक बिंब और प्रतीकों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। लोक जीवन और लोक संस्कृति की झलक इनके काव्य में मिलती है। लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्यबोध, प्रकृति, बिंब, प्रतीक आदि की नई कविता भरपूर है। कांगड़ी की छुरियाँ कुछ भूरियाँ सब गुरियाँ, लाला जी और बना दो खाली करो तिजोरियाँ। अब हम शिल्प विधान की बात करें तो नए प्रतीक और उपमान भी नई कविता का प्रमुख विशेषता है, जहाँ नए बिंब प्रकट हुए हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि नई कविता हिंदी काव्य का महत्वपूर्ण सोपान है। इसमें नए मूल्यों एवं नए शिल्प विधानों का अन्वेषण किया गया। इस कविता में जीवन के प्रति आस्था प्रकट की गई है। कवि की अनुभूति की सच्चाई इसमें व्यक्त है, लेकिन अति बौद्धिकता, छंदहीनता, अश्लीलता, मुक्ति एवं चित्रण इस कविता का प्रमुख दोष है।